उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन भाजपा उसको निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देने पर आमादा है। ये संविधान के खिलाफ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस तरह का हस्तक्षेप भाजपा कर रही है, हमने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिख कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग आए हैं और हमने ज्ञापन में मांग की है कि एटा में विशेष तौर पर वहाँ पर जो अराजकता व्याप्त है, कानून व्यवस्था संकट में है, भाजपा के गुंडे वहाँ पर पथराव कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, नामांकन करने से रोका गया है, दोबारा से नामांकन प्रक्रिया वहाँ चालू की जाए। सर एटा का ही मामला है या पूरे नहीं, वो पूरे प्रदेश में साजिश की जा रही है। चुनाव की लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करने की साजिश कर रही है भाजपा, और विधान परिषद के चुनाव निष्पक्ष न हो सकें इसके लिए लगातार वो सत्ता का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश को आज अराजकता के कगार पे पहुंचा दिया है। बार सीधे रुक करेंगे अलाउद्दीन, हमारे संवाददाता अलाउद्दीन। सबसे बड़ी बात यह है, करहल की सीट को अखिलेश यादव ने बरकरार रखा है और आजमगढ़ की लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और क्यों अखिलेश यादव ने इस तरह के समीकरण बनाए? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस तरह की खबरें करीब 11 या 12 तारीख से ही फील्ड में रन करना शुरू कर दी थी कि आखिर वो करहल की सीट को रखेंगे या फिर लोकसभा की आजमगढ़ की सीट को रखेंगे। बाद के दिनों में जब होली के मौके पर जब वो करहल गए थे और सैफई गए थे, तो उस दौरान बातचीत के दौरान जब उन्होंने वहाँ के लोगों से इस बात को जानने की कोशिश की आखिर उनको क्या राजनीतिक फैसले लेने चाहिए, तो इस बात का अंदाज़ा वहीं से लगना शुरू हो गया था कि करहल को रखेंगे और वो आजमगढ़ को छोड़ सकते हैं। अलबत्ता कल जब वो आजमगढ़ गए और ख़ासतौर से जो उनके जीते हुए विधायक थे उन लोगों से जब बातचीत उन्होंने करी, तो देर शाम तक ये तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने लगी थी कि वो लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे और करहल विधानसभा सीट से अपने प्रतिनिधित्व को बरकरार रखेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और आखिर आजमगढ़ को उन्होंने क्यों किया और करहल को वो क्यों रख रहे हैं। तो आप ये बात मान कर चलें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसके सिनेरियो को देखते हुए समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खुद को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर सपा अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य रहेंगे तो उनके विधायकों का एक तो मोराल अप रहेगा, दूसरा गठबंधन के दूसरे सदस्य हैं उनको एक साथ ले करके चलने में उनको आसानी होगी। और ख़ास तौर से 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसको भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी को करना है तो ज़मीन पर रह करके काम करना एक बड़ी प्राथमिकता होगी। और क्योंकि सदन का हिस्सा रहने के बाद ख़ास तौर से अखिलेश यादव जब सदन का हिस्सा रहेंगे तो ज़्यादा मजबूती मिलेगी समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, मैं रोकूंगा आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो करहल से अपनी सीट को बरकरार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, एक तो दो सदन में रहना संभव नहीं होता तो किसी एक जगह से इस्तीफा देना ही था उनको, लेकिन करहल में जितनी कड़ी चुनौती मिली थी अखिलेश यादव को उससे स्पष्ट था कि वहां बाई इलेक्शन वो जीत नहीं सकते थे। दूसरी बात यह कि अभी 24 में लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव अगर लोकसभा के सदस्य रहेंगे तो 24 में इनको फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब से अखिलेश यादव जी के पास पार्टी की कमान आई है लगातार उनको हार ही मिली है, तो फिर से एक दूसरी परीक्षा में जाने से बचना चाहते हैं लोकसभा से इस्तीफा देके, क्योंकि लोकसभा में इनके लिए कोई स्कोप नहीं है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्थिति और खराब होगी, क्योंकि जब देश का चुनाव होगा जनता देश का जब प्रधानमंत्री तय करने के लिए वोट देगी, उत्तर प्रदेश की जनता अपने काशी क्षेत्र के सांसद को देखेगी, तो एक उनके लिए कठिन परिस्थिति पैदा होती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं मनीष शुक्ला की? साफ तौर पर परीक्षा देने से बचना चाहते हैं, 2024 की रण में अखिलेश यादव नहीं कूदना चाहते हैं, इसीलिए एक सिक्योर जगह उन्होंने अपने लिए तलाश ली। इसका इलेक्शन देश का चुनाव होगा, केंद्र सरकार के लिए चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका केंद्रीय चुनाव में नहीं रहने वाली है, ये बात तो सबको पता है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता उस समय जब अपने काशी के सांसद की तरफ देखेगी तो उनको अपनी सीट बचाए रखना कठिन चुनौती होगी, उससे वो बचना चाहते हैं। मनीष शुक्ला, क्या माना जाए, आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया है?
ठीक है, आजम खान का जो भी वो उनका अपना निर्णय है। ये तो टेक्निकल समस्या है कि 2 सदनों में कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है उससे स्पष्ट होता है कि लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अभी से घुटने टेक दिए हैं। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी जो करहल में जिस तरीके से आपने फाइट दी उसी ने मजबूर किया है अखिलेश यादव